हेलो बच्चों। तो फिर से आज इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं पढ़ाने वाला हूं अर्थिंग। अर्थिंग यानी किसी भी वस्तु का बॉडी को अर्थिंग कैसे करते हैं, उसका अर्थ क्या है नहीं है, यही सब बातें होने वाली है। तो हम लोग देखते हैं कि अर्थिंग अर्थिंग क्या होता है। सो देखिए, पहला पॉइंट अर्थिंग का क्या लिखा हूँ मैं। पहला पॉइंट अर्थिंग का जो मैं लिखा हूँ वो ये है, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस अर्थ इज एज्यूम्ड एज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ एवरी लार्ज रेडियस। यानी कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है सो उसको पृथ्वी को हम लोग मान के चलते हैं। एज्यूम के मतलब क्या है, मानना। मानते हैं कि एक स्फीयर टाइप का स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर है। कंडक्टर क्यों है सो बताएंगे आगे। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो वेरी लार्ज रेडियस का, यानी बहुत बड़ा रेडियस का है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेरी लार्ज रेडियस, यानी बहुत ही बड़ा रेडियस का है। ये कंडक्टर बहुत ही बड़ा रेडियस का है। सेकेंड पॉइंट जो आपका है सो क्या है, नेट चार्ज ऑन अर्थ सरफेस इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। यानी कि अर्थ सरफेस का नेट चार्ज का सम, नेट चार्ज का मतलब चार्ज का सम। तो नेट चार्ज जो होगा सो अर्थ का क्या होगा, हमेशा जीरो होता है। सो इट्स प्रैक्टिकल, सो इट्स पोटेंशियल विल बी ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। जब इसका चार्ज हम लोग क्या जीरो मानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पोटेंशियल भी जीरो होगा। चार्ज जीरो तो पोटेंशियल जीरो। अगली पॉइंट क्या है, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट एट जीरो इवन इफ वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि धरती का यानी अर्थ का पोटेंशियल हमेशा ही जीरो रहता है, यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट देख रहे हैं, रिमेन्स कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, रिमेन्स कांस्टेंट एट जीरो। आप इसमें कितना हो चार्ज सप्लाई कर दीजिए। देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ चार्ज, सप्लाई सम अमाउंट ऑफ चार्ज। लेकिन फिर भी ये क्या रहेगा, ये जीरो के इक्वल है। यानी कितना हो, ये ऐसा कंडक्टर है जिसमें कितना हो आप निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर दो, बट इसका नेट चार्ज होगा सो जीरो होने वाला है। अगली पॉइंट क्या है, द प्रोसेस इन विच ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थिंग एंड द कंडक्टर इज नोन एज अर्थिड कंडक्टर। यानी कहने का मतलब कि अर्थिंग कहते किसको है, तो जब हम किसी कंडक्टर को अर्थ सरफेस से कनेक्ट करते हैं, किसी भी कंडक्टर को जब हम अर्थ सरफेस से कनेक्ट करते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा स्फीयर है ना, जो क्या है, निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। मैंने इसको क्या किया, जो अर्थ से जोड़ दिया, अर्थ से मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ से क्या होगा, निगेटिव सब इसको मिलने लगेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग। यानी किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चालक को धरती से जोड़ने की प्रक्रिया को अर्थिंग कहते हैं, सीधी सी बात। अगला पॉइंट क्या है, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ कंडक्टर विल बी कम इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब कि अर्थ ऐसा कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल हमेशा जीरो रहेगा। चाहे उसमें आप कितना हो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज सप्लाई कर दीजिए, बट वो जीरो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए। फिर आगे सिंबल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका ये जो है, ये
सो क्या होता है, तो अर्थिंग का सिंबल इस टाइप से होता है। ये आपका वायर आया हुआ है, तार है, और ये क्या है, अर्थ है। ये क्या है आपका अर्थ, ये आपका अर्थ है, और ये वायर है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट में मैंने एक कंडक्टर लिया है जो आर रेडियस का है। इसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है। ये क्यू प्लस क्यू चार्ज है, तो पहले जो इसका पोटेंशियल था सो क्या था, के क्यू बटा आर। सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा। ये पोटेंशियल जीरो से बड़ा है, के क्यू बटा आर पोटेंशियल जीरो से बड़ा है। लेकिन ये आफ्टर पहले था, लेकिन जब मैं इस वायर, अब देखिए अभी क्या है, ये कटा हुआ है, यहाँ से कनेक्ट नहीं है, और ये कंडक्टर अर्थिंग से कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, तब देखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे तो प्रोटॉन है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको निगेटिव चार्ज चाहिए। जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव चाहिए। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो अर्थ जो है सो तो आपका एक कंडक्टर है, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब क्या होगा कि अर्थ से माइनस चार्ज जाना स्टार्ट होगा, क्योंकि प्लस तो चलता नहीं है, चलता अल्टीमेटली क्या है, माइनस। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये आपका सब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। इस टाइप से सबका सब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, और एक समय आएगा, है ना, टी टाइम बीतने के बाद, टी टाइम जब बीत जाएगा तब ये कंडक्टर जो है सो क्या हो जाएगा, फुल्ली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे पहले से प्रेजेंट, उतना निगेटिव चार्ज वहाँ पे पहुँच चुका है, यानी अर्थ से उतना निगेटिव चार्ज की सप्लाई हो गई है। तब ये क्या हो गया, ये बॉडी आपका क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, कंडक्टर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब ये चार्ज नहीं है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। Q बराबर जीरो, क्योंकि न्यूट्रलाइज है, और जब Q बराबर जीरो तो Vp क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तो देख लीजिए, मैं नीचे दिखा देता हूँ, के क्यू अपॉन आर। अब देखिए के का तो रहेगा, लेकिन Q के जगह पर क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। सो टू फुल्ली टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट था। सेकंड एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि सर माइनस चार्ज से क्या होगा, ये तो प्लस चार्ज वाला आपने बता दिया, माइनस चार्ज वाला से क्या होगा। तो देखिए माइनस चार्ज वाला क्या होगा, जब ये कंडक्टर माइनस चार्ज है। अब देखिए ये आफ्टर, ये पहले था ऐसा, आफ्टर ये पहले ऐसा था, अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, बट स्विच ऑफ है अभी। जब स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, होगा क्या, सो देखिए ये पहले क्या था, प्लस था, इस वजह से अर्थ से आपका इलेक्ट्रॉन गया था, बट यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो अर्थ से पॉजिटिव चार्ज तो चलेगा नहीं, पॉजिटिव तो चलता नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो भी आपका निगेटिव है सब के सब है ना, जो अर्थ की इधर आना स्टार्ट कर देगा, अर्थ की इधर आना स्टार्ट करेगा। और 30 समय बीतने के बाद क्या होगा, जो ये जो कंडक्टर है सो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इस पर अब कोई चार्ज नहीं बचेगा। यहाँ पे चार्ज आपका क्या था, माइनस के क्यू, माइनस आया आपका चार्ज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो आपका चार्ज है, सो माइनस क्यू दिया हुआ है। यहाँ पे जो चार्ज है आपका दिया हुआ सो माइनस क्यू है, तो ये माइनस क्यू की वजह से आपका माइनस के क्यू अपॉन आर आ गया, पोटेंशियल के क्यू आर। सो Vp क्या हो गया आपका, निगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि चार्ज माइनस है, इसलिए जीरो से छोटा हो जाएगा। लेकिन 30 समय बीतने के बाद क्या होगा, ये बॉडी जो है सो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ही बॉडी न्यूट्रलाइज हुआ तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होगा, और Vp जीरो हो जाएगा। जब Q जीरो तो Vp जीरो, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ए चार्ज गिवन टू इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर इज अर्थिंग, यानी कहने का मतलब है क्या, जो अंदर वाला जो स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर जो आप ये देख रहे हो, इस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया है, और बाहर वाला जो स्फीयर है, आउटर स्फीयर, उसको अर्थिंग कर दिया गया है, इसको अर्थिंग कर दिया गया है।
तो दोनों फिगर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहले कैलकुलेट करना। तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम गॉस लॉस हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, गॉस लॉस को क्या पढ़ चुके हैं। तो E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर का साइन बेस्ट रहेगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये सब पर चार्ज क्या क्या है सो पहले मेजर कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये अर्थिंग नहीं है, आफ्टर यानी ये पहले, अभी अर्थिंग नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1 पे, देखिए क्या हो जाएगा 1 पे आपका कुछ नहीं है दिया हुआ। यहाँ पे क्यू इनसाइड क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा क्यू इनसाइड आपका 0 आ जाएगा, क्यू इनसाइड बाय बराबर 0। क्यों आया सो बाद में बता देंगे। क्यू इनसाइड 0, सो 1 पर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं तो 0। 2 पे देखिए, 2 पे तो दिया हुआ है प्लस क्यू। और हम लोग जानते हैं कि वालक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वालक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इसके बीच में 0 होगा, तो तीसरा को हमको क्या माइनस क्यू करना पड़ेगा, माइनस क्यू। और जब इसको माइनस क्यू करेंगे तो ये चौथा जो आपका है सो क्या हो जाएगा प्लस क्यू, चौथा आपका क्या हो जाएगा प्लस क्यू, चौथा क्या हो जाएगा प्लस क्यू। अब देखिए हम सब का सम निकाल लेते हैं, सब का सम। तो वीपी यानी टोटल का, तो वीपी क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस क्या V4। सो देखिए V1 क्या हो जाएगा आपका 0 है, प्लस ये क्या हो जाएगा KQ बटा R, ये क्या हो जाएगा माइनस KQ बटा R, माइनस KQ बटा R। पोटेंशियल तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, KQ बटा R। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है पोटेंशियल, तो मेरा एक पोटेंशियल का लेक्चर बना हुआ है, जस्ट पीछे आप जाके देख सकते हो वहाँ से, उससे मैंने डिटेल बताई है पोटेंशियल का, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका डिटेल बताया हुआ है। अब देखिए V4 क्या है, तो V4 क्या हो जाएगा आपका प्लस KQ बाई R। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचाएगा आपका VP बराबर क्या हो जाएगा KQ बाई R, VP बराबर क्या हो जाएगा KQ बाई R। अब देखिए चलते हैं इसमें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका VP अभी है सो क्या है 0 है, VP क्या है 0 है, यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे अभी निकालिएगा, वो अलग बात है जो अर्थित कर दिया गया है, अर्थित यहाँ पे हो चुका है, बट अभी तो हम कैलकुलेट नहीं किए, तो अभी तो इसको 0 ही मानेंगे। तो यहाँ जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक तो यहाँ पे 0 रहेगा। तो VP क्या हो जाएगा आपका 0, तो 1 पे क्या आ जाएगा, 1 पे आपका वही क्या दिया हुआ है 0, 2 पे प्लस क्यू, 3 पे माइनस क्यू, और 4 पे क्या है यहाँ पे सो निकालना है। 4 पे क्या है, क्योंकि अर्थित हो चुका है, अब 4 पे क्या होगा हमें निकालना होगा 4 पे। तो देखिए यहाँ पे VP जो है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे जो VP होगा सो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 आपका दिया हुआ है, ये V1 क्या है 0 है, V2 क्या आपका हो जाएगा KQ बाई R, V3 क्या हो जाएगा K माइनस KQ बाई R, माइनस KQ बाई R। और V4 क्या हो जाएगा फिर आपका प्लस KQ बाई R, प्लस KQ बाई R। सो आप क्या लिख सकते हो, सो 0 बराबर KQ बाई R, KQ बाई R। सो Q बराबर, सो देखिए R यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 0 बराबर KQ। सो Q बराबर 0, इसको स्मॉल q कर दीजिए, इसको स्मॉल q कर दीजिए, तो ये स्मॉल q हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका स्मॉल q, ये क्या हो जाएगा स्मॉल q। तो चौथा पे कितना आया, ये लास्ट वाला पे कितना आया
तो लास्ट वाला पर जो आपका आया 4, ये क्या आपका आ गया, ये आपका आ गया 0, यानी V4 जो होगा सो क्या हो गया 0, V4 क्या हो गया 0। ये प्लस था सेकेंड वाला और थर्ड वाला माइनस हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, फर्स्ट 0 लास्ट 0, ये प्लस ये माइनस, नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आपका है, पहले वाला में क्या था, जो बाहर वाला यानी आउटर स्फीयर को अर्थित किया गया था, बट यहाँ पे इनर स्फीयर को अर्थित किया गया है, इनर स्फीयर को यानी अंदर वाला स्फीयर को अर्थिंग कर दिया गया है। तब क्या होगा, तो पहले तो हम मान ले कि सबको, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, इसको 3 और इसको 4, यहाँ पर वही कर देते हैं 1 2 3 4। और देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया है आउटर स्फीयर पे, तब यहाँ पे क्या होगा, आउटर स्फीयर पे जब प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया तो देखिए मेरा 1 में क्या हो जाएगा 0, 2 में क्या होगा 0, 3 में क्या होगा 0, बट 4 में क्या हो जाएगा प्लस क्यू, 4 में क्या हो जाएगा प्लस क्यू। तो हमको तो निकालना है वीपी, तो वीपी बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब देखिए V1 क्या है 0, V2 क्या है 0, V3 क्या है 0, V4 क्या है Q, तो क्या हो जाएगा KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। अब देखिए वहाँ पे मैंने रेडियस मेजर नहीं किया, मिस कर गया हूँ, बट रेडियस मेजर करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस है जो क्या हो जाएगा, V4 का रेडियस क्या है 2 R2, तो यहाँ पे R2 लिखिएगा। सो VP बराबर क्या आ जाएगा आपका KQ अपॉन R2, KQ अपॉन R2। अब देखिए इधर क्या होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, VP तो 0 है, VP तो 0 है, अभी फाइनली 0 है। सो 1 पे क्या हो जाएगा वही 0, 2 पे 0, 2 पे 0 नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर में तो होगा, तो 2 को मान लेते हैं कि हम माइनस क्यू और 3 को प्लस क्यू। 4 पे क्या है, 4 पे क्या है सो देखिए, अब 4 पे क्या होगा, थोड़ी सी यहाँ ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पे तो हमको प्लस क्यू चाहिए, यहाँ पे हमको क्या चाहिए प्लस क्यू, तो 4 पे यदि हम प्लस क्यू माइनस क्यू दे देंगे तो हो जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू। क्योंकि देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए प्लस क्यू, है ना प्लस क्यू, और इसी के जस्ट इधर वाला जो है सरफेस उस तरफ का, उस पर मैंने क्या प्लस क्यू दे दिया है, जो प्लस क्यू यहाँ से मैं घटा दूंगा तो सिर्फ क्यू बचेगा ना, प्लस क्यू। आप देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर सकते हो इस टाइप से। देखिए इसको यदि हम जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, क्या देखिए क्यू माइनस क्यू है ना, और प्लस क्यू, तो ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्यू बचेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए ये हो गया, अब हमको निकालना तो क्या है VP, सो VP बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 क्या है आपका 0, V1 क्या है 0, और ये VP तो ऑलरेडी पहले से 0 यहाँ दिया हुआ है, तो VP क्या है 0, V1 हो गया 0, V2 क्या हो जाएगा आपका, V2 क्या है, तो देखिए K और Q अपॉन R1 इसका, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों, तो ये माइनस चार्ज है, क्या है माइनस चार्ज है, प्लस क्योंकि अगला प्लस है, क्या हो जाएगा K Q स्मॉल K Q अपॉन R, K Q अपॉन R, लेकिन कौन बट ये 2 वाला R2, फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा प्लस K Q की जगह पर क्या हो जाएगा Q माइनस Q अपॉन R2, Q माइनस Q अपॉन R2, Q माइनस Q अपॉन R2। अब देखिए क्या करना होगा, सो देखिए इसको इधर मैं लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्पेस बचा हुआ है,
तो यहाँ पे इसके बाद आते हैं, सो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 को हटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा, या डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपन R1 के क्यू अपन R1 प्लस के क्यू अपन R2। इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको लिख सकते हैं प्लस के क्यू अपन R2 माइनस के क्यू अपन R2। तो देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो बच क्या जाएगा, माइनस के क्यू अपन R1 और माइनस नहीं प्लस के क्यू अपन R2 प्लस के क्यू अपन R2। सो अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले से तो 0 था ये, तो के क्यू अपन R1 हो जाएगा और इधर के क्यू अपन R2, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, कैसे के कैंसिल हो जाएगा। सो अब यहाँ से जब क्यू हम निकालेंगे बच्चों, जब क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू R1 अपॉन R2, क्यू R1 अपॉन R2, क्यू R1 अपॉन R2। सो अब देखिए फर्स्ट वाला पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला पे तो 0 ही रहेगा, इसी में मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वाला पे 0। सेकेंड वाला पे क्या आ जाएगा, सो देखिए सेकेंड वाला पे क्या माइनस क्यू है ना दिया हुआ, माइनस क्यू है ना, तो क्यू की जगह पे रख दीजिए, क्यू की जगह पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू R1 अपॉन R2, माइनस क्यू R1 अपॉन R2। उसके बाद वाला में क्या हो जाएगा, प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू R1 अपॉन R2 प्लस क्यू R1 अपॉन R2। और लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, फोर्थ में देखिए लास्ट वाला में फोर्थ में जो आपका जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 ओनली, R1 अपॉन R2। क्योंकि यहाँ पे Q दिया हुआ है, Q माइनस Q, तो ये कैंसिल हो जाएगा, Q माइनस Q कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा सिर्फ R1 अपॉन R2। तो नोट कीजिए